एक ऐसा पल जब ताकतवर ब्लैक पैंथर भी खुद को बेबस महसूस करता है। वकांडा के राज परिवार का उत्तराधिकारी t'Challa, जब उसे बुजुर्गों द्वारा जबरदस्ती एक रहस्यमय औषधि पिलाई जाती है, तो उसकी नसों में बहती ब्लैक पैंथर की शक्ति पल भर में खत्म हो जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे एक चुनौती का सामना करना है, राजगद्दी के लिए युद्ध। वकांडा के बाकी योद्धा उससे क्यों लड़ना चाहते हैं, उनके कारण सुनने लायक हैं। वकांडा एक देश जो दिखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन असल में पूरी दुनिया से सबसे आगे है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का विज्ञान, सब कुछ अविश्वसनीय है। इसकी वजह वाइब्रेनियम एक अनोखी धातु जो लाखों साल पहले एक उल्कापिंड के साथ धरती पर गिरी थी। अब जब कहानी में मजा आना शुरू हो गया है, तो एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार और भी मजेदार मोड़ आएंगे, यकीन मानो। वाइब्रेनियम के लिए पांचों वकांडा जनजातियों में खून खराबा शुरू हुआ, लेकिन फिर एक महान योद्धा ने ब्लैक पैंथर देवी के मार्गदर्शन में वो जड़ी बूटी खोज निकाली जिससे उसे पैंथर जैसी शक्ति मिली। वही योद्धा बना वकांडा का पहला राजा। 4 जनजातियां उसके आगे झुक गईं, लेकिन जब बारी जनजाति बर्फीली पहाड़ियों में चली गई, वकांडा ने अपनी शक्ति को छिपाकर दुनिया से खुद को काट लिया। पर जब t'Challa, वर्तमान राजा, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मारे जाते हैं, तो कहानी में तूफान आ जाता है। गद्दी अब t'Challa को मिलती है, पर उसे भी उसी परंपरा से गुजरना है, ब्लैक पैंथर की शक्ति छोड़कर मुकाबला करना। पहली चुनौती में जब बारी जनजाति का नेता बाकू आता है, कहता है जो अपने पिता को नहीं बचा सका वो देश को क्या बचाएगा। t'Challa और बाकू के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ब्लैक पैंथर की शक्ति छिन जाने के बाद भी वो दांव पेच और साहस से जीत जाता है। राजा बनने के बाद t'Challa फिर से ब्लैक पैंथर की शक्ति पाता है, लेकिन फिर आती है नई मुसीबत, वाइब्रेनियम का चोर क्लाउ। उसे पकड़ने के लिए t'Challa खुद निकलता है। उसकी बहन शुरी उसे एक नई सूट देती है जो दांतों की माला जैसी दिखती है और काइनेटिक एनर्जी सोख सकती है। टीम क्लाउ को पकड़ने दक्षिण कोरिया के कैसीनो पहुंचती है, पर वहां सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्लाउ हमला करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक दमदार कार चेस के बाद ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें कहानी पसंद आ रही है। तो एक छोटा सा प्यार दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली कहानी मिस न हो। लेकिन क्लाउ को उसके साथी छुड़ा ले जाते हैं, जिसमें से एक रहस्यमयी नकाबपोश भी है। t'Challa देखता है कि उस आदमी के पास भी वही राजपरिवार की अंगूठी है जो उसके पास है। राजा बनते ही उसे सच्चाई पता चलती है, उसके पिता ने उसके चाचा को देशद्रोह के आरोप में मार दिया था और अब उसका बेटा एरिक किलमॉन्गर वकांडा लौटा है अपना हक मांगने। वो कहता है, मैं भी वकांडा का वारिस हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दो। वो भी t'Challa को गद्दी के लिए चुनौती देता है। फिर वही प्रक्रिया होती है, ब्लैक पैंथर की शक्ति छीन ली जाती है। लेकिन किलमॉन्गर निर्दयी है, उसने दुनिया भर के युद्धों में लोगों को मारा है। हर एक मरने वाले के लिए उसके शरीर पर एक निशान है। लड़ाई होती है और इस बार t'Challa हार जाता है। किलमॉन्गर उसे छत से नीचे फेंक देता है। किलमॉन्गर अब वकांडा का राजा बन चुका है।
वो बाकी सभी जड़ी बूटियां जलवा देता है ताकि कोई दूसरा ब्लैक पैंथर न बन सके। लेकिन नाकिया चाला की प्रेमिका एक जड़ी बूटी चुरा लेती है। वो और चाला की माँ बाकू से मदद मांगते हैं। माँ बाकू उन्हें घायल चाला तक ले जाता है, जो अभी भी जीवित है। उसे जड़ी बूटी दी जाती है और वो फिर से ब्लैक पैंथर बनकर लौटता है। अब अंतिम युद्ध होता है। किलमॉन्गर चाहता है वाइब्रेनियम दुनिया में बेचकर शक्ति हासिल करना, लेकिन जैसे ही उसकी पहली जहाज उड़ान भरती है, ब्लैक पैंथर उसे आसमान में गिरा देता है। युद्ध शुरू हो चुका है। सींग वाले विशाल जानवर, योद्धा महिलाएं, ब्लास्टिंग सूट्स, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आखिरी टक्कर ब्लैक पैंथर और किलमॉन्गर के बीच होती है। दोनों की शक्तियां बराबर हैं, पर ब्लैक पैंथर चतुराई से उसकी सूट को डिसेबल कर देता है और अंत में उसे छुरा घोंप देता है। लेकिन मरते वक्त किलमॉन्गर सिर्फ एक चीज मांगता है, वकांडा का सूर्यास्त देखना, क्योंकि उसके पिता ने कहा था वकांडा का सूर्यास्त दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। वो सूर्य की ओर देखता है और ब्लैक पैंथर की देवी की मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर इस मोमेंट ने आपको छू लिया है तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें ऐसे ही और कहानियां लाने की ताकत जरूर मिलेगी।